तो दोस्तों और डिज गोल्ड में आपका स्वागत। स्वास्थ्य संबंधी चर्चा में आज होम्योपैथी की एक दवा। आप यूँ मान के चलो कि अगर होम्योपैथिक में से इस दवा को अगर निकाल दें तो मैं कहता हूँ पीछे कुछ भी नहीं बचेगा। इसका नाम है लाइकोपोडियम। लाइकोपोडियम से बहुत लोग परिचित हैं। इसे हैनीमैन का महात्मा का स्मारक चिन्ह के नाम से भी संबोधित करते हैं और शरीर में 90% रोग जो भी हैं लाइकोपोडियम से दूर किए जा सकते हैं अगर इसको सही तरीके से इस्तेमाल करें तो। और इसका अगर दुरुपयोग करेंगे तो कोई लाभ नहीं होगा। लाइकोपोडियम एक बहुत ही गहरी क्रिया करने वाली औषध होती है। जो भी गहरी क्रिया करने वाली मेडिसिन होती है तो उसको बार बार दोहराया नहीं जाता, क्योंकि उनका पीरियड का जो समय है वो 1 दिन से 90 दिन का होता है। आर्सेनिक और लाइकोपोडियम का 70 से 90 दिन का, यानी कि एक खुराक अगर आप 30 पोटेंसी में लेंगे आर्सेनिक हेल्प या लाइकोपोडियम 30 पोटेंसी, तो उसका आदमी के शरीर में 90 दिन तक असर रहेगा। तो ऐसी जो दवा डीप काम करने वाली है उनको बार बार अगर किसी रोग में रिपीट करेंगे तो फिर वो काम नहीं करेगी। इसलिए अब मैं आपको बताता हूँ, ये काफ़ी बड़ी दवा है। मैं समझता हूँ कि जो दाहिने ओर के जितने भी रोग होते हैं शरीर में वो तो सब आते ही हैं इसके दायरे में। इसके अलावा ये और भी शरीर की बीमारियों को ठीक करता है। विशेष करके नपुंसकता को तो ये ठीक करता ही है। और ये नंबर 1 में ये दवाई आती है लाइकोपोडियम। लाइकोपोडियम कैलेवेंट का प्रयोग उन रोगियों को ठीक करने के लिए किया जाता है जिनका रोग बढ़कर अधिक गंभीर हो जाता है। ये ऐसे रोगियों के लिए बहुत उपयोगी है जो मानसिक रूप से कमज़ोर और शारीरिक दृष्टि से भी कमज़ोर होते हैं और शरीर में बहुत अधिक कमजोरी होती है। दाहिने अंगों में घाव होना, शरीर के विशेषकर गला, छाती, पेट, यकृत, डिम्ब प्रदेश में घाव होना, इस प्रकार के लक्षणों के साथ ही रोगी को अधिक लेटने का मन करता है लेकिन हाथ पैरों को चलाने का मन नहीं करता। इस प्रकार के लक्षणों से पीड़ित रोगी को ठीक करने के लिए लाइकोपोडियम देने से लाभ मिलता है। रोगी को और भी कई रोग होते हैं जो इस प्रकार होते हैं। इसका रोगी, लाइकोपोडियम का रोगी लालची और कंजूस होता है। अब ये मतलब नहीं, कई आदमी लालची और कंजूस भी होते हैं लेकिन वो दिल से बहुत अच्छे होते हैं। तो लाइकोपोडियम में भी यही हाल है। लालची और कंजूसी का थोड़ा स्वभाव होता है लेकिन वो बेईमान नहीं होते। हाँ, धन का लालची, दूसरों के प्रति घृणा की भावना रखना, कुछ होते हैं ऐसे मनुष्य भी होते हैं। लालची, कंजूस, धन का लालची, दूसरों के प्रति घृणा की भावना रखना, इस तरह की कई आदमियों की सोच होती है। रोगी को भय होता है कि वह क्रोधित स्वभाव का हो जाता है। अपमान के कारण उसे और भी कई प्रकार की बीमारियां हो जाती है। इस प्रकार के लक्षणों से पीड़ित रोगी के लिए लाइकोपोडियम खास दवा है। अब ये नहीं कि आपको यूँ पता, आप किसी को जानते हैं कि यह आदमी कंजूस है, उसको लाइकोपोडियम दे दो ठीक हो जाएगा, ऐसा नहीं। उसके और भी आपको लक्षण होंगे, लेने होंगे। अगर कंजूस है, काला है और दाहिने ओर की तकलीफ़ें हैं तो लाइकोपोडियम बराबर काम करेगा। हाँ, पाचन संस्थान में किसी प्रकार का रोग उत्पन्न होने के कारण पाचन संस्थान की क्रिया गड़बड़ा जाती है। इस कारण रोगी जो भी भोजन खाता है वो सहज में पचता नहीं है और रोगी के शरीर में कमजोरी आ जाती है। कई प्रकार की समस्या उसमें हो जाती है। ऐसे लक्षणों से पीड़ित रोगी को ठीक करने के लिए लाइकोपोडियम देना आवश्यक होता है। शरीर के कई अंगों में फैलाव होने के कारण ऐंठन, सिकुड़न भी होने लगती है, जिसके कारण कभी पेट में मरोड़ तथा अंगों में मरोड़ भी होने लगती है। इस प्रकार के
लक्षणों से पीड़ित रोगी को लाइकोपोडियम देना चाहिए। हाथ पैरों में ऐसा दर्द होता है जैसे उसमें चीरा लगा दिया गया हो, फटे जा रहे हैं। विशेष रात के समय ऐसा महसूस होता है। हाथ पैर सुन्न पड़ जाते हैं, ऐसा महसूस होता है सो गई हैं। हाथ पैरों में खिंचाव, सिकुड़न होना, इस प्रकार के लक्षणों में यदि कोई भी लक्षण मिले तो लाइकोपोडियम का प्रयोग करना चाहिए। पुराना गठिया रोग की ये एक बहुत अच्छी खास दवा है। गठिया रोग के अंदर लाइकोपोडियम, चाहे पुराना हो चाहे नया हो, सबसे पहले गठिया रोग होते ही लाइकोपोडियम 30 दिन में 3 बार 1 महीना दें, गठिया ठीक होगा। हाँ, पुराना गठिया रोग और जोड़ों में सफ़ेद खड़िया जैसे कण जम जाना और दर्द का असर शरीर के दाईं ओर से शुरू होकर बाईं ओर जाना, इस प्रकार के लक्षणों से पीड़ित रोगी का मल त्याग करता है या मूत्र त्याग करता है तो उसके मल मूत्र से अधिक बदबू आती है। ऐसे लक्षणों को ठीक करने के लाइकोपोडियम देना आवश्यक हो जाता है। शरीर के कई हड्डियों में जलन होने के साथ दर्द होना तथा रात के समय में दर्द अधिक होना, अस्थियों का नरम पड़ जाना, हड्डियों का अधिक कमज़ोर पड़ जाना, शरीर के अंदरूनी भागों में कोई पुराना रोग होना, सूजन होना, इस प्रकार के लक्षणों को ठीक करने के लिए लाइकोपोडियम क्लेमेंटम देना आवश्यक हो जाता है। बच्चों की जो तकलीफ़ें होती है, बच्चा जब पेशाब करता है तो रोने लगता है, बच्चे को दर्द महसूस होता है, बच्चा अधिक दुबला पतला होता है, उसके शरीर में कमजोरी आ जाती है, सिर बहुत भारी होता है, शरीर की त्वचा झुर्रियाँ पड़ जाती है, बच्चा अपनी आयु से बहुत बड़ा दिखता है, बच्चे का दिन प्रतिदिन चीखना चिल्लाना बढ़ता जाता है, बच्चा दिन में रोता है और रात को सोता है। एक ध्यान में रखो, छोटे बच्चों की ये अद्भुत लक्षण है जो हर मेरी बहन बेटियों को घर में लाइकोपोडियम की 30 पोटेंसी रखनी चाहिए। इस लक्षण को ध्यान से सुन लो, मैं बताता हूँ और कोई रुक करके नहीं बताते। बच्चा दिन में रोता है तथा रात को सोता है, उसके शरीर में चाहे कोई भी बीमारी हो, लाइकोपोडियम 30 की 3 खुराक 2-3 दिन देने से उसकी समस्या ठीक हो जाएगी। बच्चा दिन में रोता है और रात को सोता है। हाँ, इस प्रकार के लक्षणों से कोई भी, हाँ ये मैंने लिख दिया आपको। हाँ, इसके रोगी की नाक में सुरसराहट होती है, सिकुड़न होती है, नींद में सोते सोते अचानक चौंक पड़ता है, नाक को रगड़ना, रात को नाक बंद हो जाती है, नाक सूख जाती है, मुंह से सांस लेना होता है। इस प्रकार के लक्षणों से पीड़ित रोगी को ठीक करने के लिए लाइकोपोडियम उपयोगी दवा है। गलसुंडी बड़ी होने के साथ ही उस पर छोटे छोटे घावों के निशान पड़ जाते हैं। गलसुंडी का और जीभ में सूजन होना, इस प्रकार के लक्षणों से पीड़ित रोगी को ठीक करने के लिए लाइकोपोडियम देना चाहिए। गाल के दाहिनी और रोहिणी जैसी झिल्ली जम जाती है तथा रोहिणी हो जाना, मुंह के अंदरूनी भाग में भूरी लाली जमना, झिल्ली दाहिनी ओर से बढ़ जाती है और नाक के नीचे उतरती है। इस प्रकार के लक्षणों में से यदि कोई भी लक्षण किसी व्यक्ति में दिखे तो लाइकोपोडियम देना चाहिए। गुर्दा कमर से संबंधित लक्षण, गुर्दे और कमर में दर्द होता है, ये गुर्दों की बहुत अच्छी दवा है। गुर्दे और कमर में दर्द होता है तथा पेशाब करने के बाद दर्द कम हो जाता है, ऐसे लक्षणों से पीड़ित रोगी को लाइकोपोडियम देना जरूरी है। इसे रोगी के पेशाब से संबंधित रोग होने के साथ ही गुदा और मूत्राशय में चुभन होती है, पेशाब में लाल रक्त के कण दिखाई पड़ते हैं, पेशाब करने से पहले कमर में दर्द होता है और पेशाब करने के बाद दर्द ठीक हो जाता है। पेशाब करने के पहले कमर में दर्द और पेशाब कर चुकने के बाद दर्द ठीक हो जाना, कमर का अगर उसके साथ और कोई भी बीमारी है तो लाइकोपोडियम 200 की 1 खुराक से ठीक हो जाएगा। पेशाब में लिथिक एसिड की कुछ मात्रा आने लगती है, इस प्रकार के लक्षणों यदि कोई इस प्रकार का लक्षण दिखे तो लाइकोपोडियम का प्रयोग करना चाहिए। नपुंसकता से संबंधित लक्षण, नपुंसकता रोग होने के साथ ही रोगी को संभोग करने की इच्छा अधिक होती है तथा समय से पहले अपने आप ही वीर्य निकल जाता है और इसके बाद लिंग ठंडा हो जाता है तथा संभोग की शक्ति कम हो जाती है, अर्थात संभोग करने का मन ही नहीं करता।
संभोग करने के समय में लिंग में हल्का कड़ापन होता है। संभोग करते समय नींद सी आने लगती है। रोगी संभोग के प्रति भयभीत हो जाता है तथा जम्बाई आती है। इस प्रकार के लक्षणों में से यदि कोई भी लक्षण किसी रोगी को हो गया है तो उसके रोग को ठीक करने के लिए लाइकोपोडियम का प्रयोग 1000 पोटेंसी में करना चाहिए और उसको दोबारा रिपीट 15 दिन पहले नहीं करना चाहिए। प्रदर रोग होने पर अधिक मात्रा में स्राव होना, इसके साथ ही योनि के दाईं और बाएं तरफ जाने और चीरती हुई सी वेदना होती है, स्राव अधिक होता है। इस प्रकार के लक्षणों से पीड़ित स्त्रियों को ठीक करने के लिए लाइकोपोडियम देना चाहिए। स्त्री रोगों में योनि में सूखापन महसूस होना, संभोग क्रिया करते समय संभोग के बाद योनि में जलन होना, हर बार मल त्याग करते समय प्रजननों में से खून बहने लगना, स्तन के निपलों में पीप जमने लगना और तेज दर्द होना। गर्भवती स्त्री को ऐसा महसूस होता है कि उसका भ्रूण लटक गया, भ्रूण सही स्थिति में नहीं रहता, कलाबाजी खाता रहता है, योनि पथ में वायु सरसराती हुई महसूस होती है। इस प्रकार के लक्षणों से पीड़ित स्त्रियों को रोग को ठीक करने के लिए लाइकोपोडियम की व्यवस्था करनी चाहिए। श्वास संबंधी लक्षणों में जब रोगी सांस लेता है तो उसके सांस यंत्र से आवाज़ निकलती है। देखो, लाइकोपोडियम का फेफड़े पे बड़ा ज़बरदस्त काम है। निमोनिया की तो ये पेटेंट दवा है। रोगी जब सांस लेता है तो उसके श्वास यंत्र से आवाज़ निकलती है, नाक बंद हो जाता है, दिन रात को नाक से सांस लेना मुश्किल हो जाता है, नाक से पीला हरा श्लेष्मा कफ निकलता है, नाक के नथुने फड़फड़ाते रहते हैं। इस प्रकार के लक्षणों से यदि कोई लक्षण दिखे तो लाइकोपोडियम देना चाहिए। फेफड़ों में जलन होना, छाती में कफ जम जाना, सांस लेते समय गड़गड़ाहट होती है, सांस लेने में परेशानी होती है, नाक के नथुनों के दोनों तरफ फड़कन होती है, खांसी हो जाती है, खांसने पर अत्यधिक कफ निकलता है। इस प्रकार के लक्षणों से पीड़ित रोगी को लाइकोपोडियम तुरंत देना चाहिए। बच्चों से संबंधित लक्षण, बच्चों को, छोटे बच्चे को टीबी हो जाती है, फिर सूखा रोग होने के साथ ही खांसी हो जाती है। ऐसे बच्चे के रोग को ठीक करने के लिए लाइकोपोडियम देनी चाहिए। पेट से संबंधित लक्षण, रोगी को खट्टी खट्टी डकारें आना, लाइकोपोडियम पेट की बहुत अच्छी दवा है। एक लाइकोपोडियम है और एक कार्बोवेज है, एक नक्सोमिका है। ये तीनों दवाइयाँ पेट के रोगों को ठीक करने में सक्षम है। खट्टी डकारें आना, शरीर से पसीना निकलना था, उल्टी खट्टी आना और साथ में बुखार होना, पेट फूलने लगना, इस प्रकार के लक्षणों से पीड़ित रोगी को ठीक करने के लिए लाइकोपोडियम का प्रयोग करना चाहिए। शरीर के बाहरी अंगों में सर्दी तथा कंपकपी होती रहती है तथा पसीना भी आता है और प्यास भी लगती है, बुखार आ जाता है, खट्टी डकारें आती है, मलेरिया बुखार होने के साथ ही कमजोरी आती है, अकेले रहने से डर लगता है। ये एंजाइटी की भी बहुत अच्छी दवा है। लाइकोपोडियम का पेशेंट अकेला नहीं रह सकता, अकेले रहने से डर लगता है। इस प्रकार के लक्षणों से यदि कोई भी लक्षण किसी व्यक्ति को हो गया तो लाइकोपोडियम देना चाहिए। रोगी के शरीर में बहुत अधिक कमजोरी आ जाती है, नीचे के जबड़े आपस में लटक जाते हैं, आंखों के सामने धुंधलापन छा जाता है, मुंह से सांस लेना पड़ता है, रोगी सोते समय अंग फड़कना और झटके लगते हैं। इस प्रकार के लक्षणों से पीड़ित रोगी को आराम करना है तो उसको कमजोरी महसूस करता है तो वो किसी भी काम को नहीं करना चाहता। सुबह के समय में उठने पर कमजोरी महसूस करना, शरीर में ऐंठन अकड़न होना, शाम के समय बेचैनी महसूस करना, शरीर में कंपकपी हो जाना, ऐसा महसूस होता है कि शरीर में खून का संचालन रुक गया हो और समय होने पर बूढ़ा दिखने लगता है समय से पहले। ऐसे रोगी को ठीक करने के लिए लाइकोपोडियम देना चाहिए। इसके रोगी की जीभ मुंह के अंदर इधर से उधर और उधर दूसरी ओर जाता रहता, माथे पर झुर्रियाँ पड़ जाती है, सिर सीधा नहीं रहता है, सिर एक और लटका रहता है, सूखा रोग हो जाता है, शरीर की चमड़ी में खुजली होती है, कान से पीप जैसा स्राव होता है, अरक्त ज्वर हो जाता है। इसके साथ ही रोगी को कम सुनाई देता है, शाम को रोशनी में कम दिखाई देता है, रोशनी के सामने कुछ भी देखने में असमर्थ रहता है। इस प्रकार के लक्षणों से पीड़ित रोगी को जब किसी चीज़ को देखता है तो उससे उस चीज़ का आधा भाग ही दिखाई देता है, लेकिन दायां भाग साफ दिखाई नहीं देता। इस प्रकार के लक्षणों से यदि कोई लक्षण किसी रोगी में हो तो लाइकोपोडियम देना चाहिए। चर्म रोगों के अंदर त्वचा पर कई जगह गांठें हो जाती है, सूजन और मवाद पड़ जाती है, खांसी हो जाती है, खांसते समय
कनपटियों में, छाती में दर्द होता है। इस प्रकार के लक्षणों में यदि कोई लक्षण दिखे तो लाइकोपोडियम देना चाहिए। इसके रोगी की गर्दन में दर्द रहता है, शरीर का ऊपरी भाग सूख जाता है, गर्दन और छाती पर सूजन हो जाती है, एक पाँव गर्म और दूसरा ठंडा रहना, ये लाइकोपोडियम का लक्षण है। ऐसे लक्षण से पीड़ित रोगी को ठीक करने के लिए लाइकोपोडियम उपयोगी है। इसके रोगी का जो सर है, माथे पर ऐसी जलन होती है जैसे कोयला जल रहा हो। इस प्रकार के लक्षणों से पीड़ित रोगी के रोग को ठीक करने के लिए लाइकोपोडियम दिया जाता है। इसके रोगी को मल त्याग करने में रुकावट महसूस होती है तथा मल त्याग करना लगभग असंभव हो जाता है। बवासीर का रोग होने के साथ ही मलद्वार से रक्त का स्राव होता है। इस प्रकार के लक्षणों से पीड़ित रोगी को ठीक करने के लिए लाइकोपोडियम देना चाहिए। स्त्री रोगों को मल त्याग करने में परेशानी होती है, मासिक स्राव होने पर यह समस्या अधिक हो जाती है। इस प्रकार के लक्षणों से पीड़ित रोगी को उपचार करने के लिए लाइकोपोडियम देना चाहिए। रोगी को मल त्याग करना असंभव हो जाता है तथा मल त्याग करने की इच्छा होती है, लेकिन मल त्याग ठीक से नहीं हो पाता। रोगी को ऐसा महसूस होता है कि जैसे मल द्वार पर कुछ रखा हुआ है। मल गुदा द्वार के अंदर रहने के कारण कब्ज की समस्या हो जाती है। रोगी के जीभ का स्वाद खट्टा हो जाता है, खट्टी डकारें आती है, उल्टी आने लगती है। इस प्रकार के लक्षणों से पीड़ित रोगी को ठीक करने के लिए लाइकोपोडियम देना अति आवश्यक है। लीवर की ये खास दवा है। होम्योपैथिक में लीवर को दुरुस्त रखने की दवा लाइकोपोडियम। लीवर की क्रिया बिगड़ जाती है तथा लीवर और फेफड़ों में रोग हो जाता है। रात के समय में मुंह का स्वाद कड़वा हो जाता है, पेट भरा रहता है, मिठाई खाने की इच्छा होती है। इस प्रकार के लक्षणों से पीड़ित रोगी को ठीक करने के लिए लाइकोपोडियम कैलेमेंटम औषधि का प्रयोग लाभदायक है। पेट, इसका रोगी का पेट ऐसा महसूस होता है कि पेट में कुछ पक रहा है, पेट में गड़गड़ाहट होती है, पेट के ऊपरी भाग में आमाशय में जलन होती है, सर्दी लगती है, बुखार होने लगता है, खट्टी खट्टी डकारें आती है। तेज भूख लगने के कारण भोजन करने बैठता है तो 2 कोर खाते ही पेट भर जाता है। ऐसा लगता है कि पेट भर गया। कभी कभी तो ऐसा महसूस होता है कि गले तक खाना आ गया। इसका रोगी का पेट इस कदर खराब होता है कि वो जब खाने पे बैठता है तो वो सोचता है मैं खाऊंगा, लेकिन 2-3 कोर खाते ही उसको यूँ लगता है कि उसका पेट भर गया और गले तक आ रहा है। इस प्रकार का अगर कोई लक्षण हो तो लाइकोपोडियम 30 पोटेंसी दिन में 3 बार 15 दिन देने से वो रोगी ठीक हो जाएगा। अगर रोगियों को खाना नहीं खाता है तो सिर में दर्द होने लगता है, पेट में अत्यधिक वायु भर जाती है, पेट फूलने लगता है, तब डकार आती है। कुछ राहत पाने के लिए भोजन करने के बाद ओंघाई आती है। इस प्रकार के लक्षण को ठीक करने के लिए लाइकोपोडियम देना चाहिए। आंतों में वायु इकट्ठा हो जाती है जो ऊपर की ओर चढ़ती है और गले के पास आकर जमा हो जाती है। जब डकारें आती है तब राहत मिलती है। लाइकोपोडियम का पेशेंट जोर से डकार लेता है, सांस लेने में परेशानी होती है, डकार आने पर पेट में राहत मिलती है। इस प्रकार के लक्षण से पीड़ित को ठीक करने के लिए लाइकोपोडियम देना चाहिए। पाचन संस्थान धीमी गति होती है। इस प्रकार के लक्षणों से पीड़ित रोगी को ठीक करने के लिए लाइकोपोडियम देना चाहिए। आमाशय के निचले भाग पर सूजन आ जाती है, कसा हुआ कपड़ा पसंद नहीं करता, रोगी गले से हृदय तक जलन होती है। इस प्रकार के लक्षणों से पीड़ित रोगी को ठीक करने के लिए लाइकोपोडियम देना चाहिए। इसके रोगी की तकलीफ़ें दोपहर के समय के बाद रात के समय में शाम को 4 बजे से 8 बजे के बीच सर्दी लगने से, गर्म कमरे में रहने से, सिर पर कपड़ा लपेटने से, सिर पर मालिश करने से और लेट जाने पर पेशाब करते समय इसके रोगी की तकलीफ़ें बढ़ती है और आराम मिलता है। हाथ पैर चलाने से, बिस्तर की गर्मी से, ठंडी वस्तुओं का प्रयोग करने से, गर्म भोजन करने से और गर्म पेय पदार्थों का प्रयोग करने से, कपड़े ढीले पहनने से, सिर खुला रखने से और डकार आने से इसके रोगी को आराम मिलता है। हाँ, देखिए एक चीज़ और हम बताते हैं, तो ये सारी चीज़ें तो लिखी हुई मिलती नहीं हैं। लाइकोपोडियम एक पहाड़ी शैवाल है, उससे ये दवा बनी है। लाइकोपोडियम
जिनके लीवर कमज़ोर है और दाहिनी ओर की जो भी तकलीफ़ें होती है, चाहे वो फेफड़ा हो, चाहे लीवर हो, चाहे टांग हो, चाहे एडी हो, लाइकोपोडियम उसको ठीक करेगा। अब जैसे ये तकलीफ़ दाहिनी ओर पैर में दर्द है और दाहिनी ओर से बाईं ओर अगर आ जाता है तो लाइकोपोडियम 200 की एक खुराक देने से ही आराम आ जाएगा। इसकी विशेष क्रिया दाहिनी तरफ होती है। और दूसरी बात यह कि लाइकोपोडियम की जो भी तकलीफ़ें होती है मानसिक रोगों के अंदर, तो वो तकलीफ़ें शाम को 4 बजे से लेकर रात को 8 बजे तक वो तकलीफ़ें बढ़ती है। अब शाम को 4 बजे से 8 बजे तक चाहे ब्लड प्रेशर बढ़े, चाहे शुगर बढ़े, चाहे बुखार आए, दुनिया की कोई भी बीमारी क्यों ना हो, अगर वो शाम को 4 बजे से 8 बजे तक रहती है, उसके बाद आदमी नॉर्मल हो जाता है, तो उसके लिए लाइकोपोडियम सबसे श्रेष्ठ और नंबर 1 की दवा है। फिर उसकी तकलीफ अगर लाइकोपोडियम दे दी जाएगी तो शाम को 4 बजे से 8 बजे तक नहीं बढ़ेगी। इस लक्षण के ऊपर कई रोगी, कई बीमारियों के रोगी, कैंसर तक के भी रोगी ठीक हो जाते हैं। कई ऐसी तकलीफ़ें होती है जैसे सिर में दर्द होता है और रोगी आके कहता है कि मेरे को ये जो तकलीफ़ होती है शाम को 4 बजे करीब होती है और 7-8 बजे तक रहती, तो अच्छा चिकित्सक अगर कुशल चिकित्सक है तो उसको लाइकोपोडियम 200 की एक पूड़ी बांध के दे देगा। इसी तरह लीवर की तरफ की कोई भी तकलीफ हो, इसी तरह छोटे बच्चों को अगर निमोनिया हो गया हो और अन्य दवाओं से ठीक ना हुआ हो तो लाइकोपोडियम 30 की एक बूंद थोड़े से शहद में मिला के 3 दिन तक दिन में 3 बार चटा देने से छोटे बालकों का निमोनिया ठीक हो जाता है। और इसका अब मैं जाते जाते एक और ख़ास लक्षण बता देता हूँ। ये उन लोगों की ख़ास दवा है जिनके पत्नी और पति के अंदर उम्र का 15 से 20 साल का डिफरेंस हो, यानी कि आदमी की उम्र मान लीजिए 50 है और उसकी पत्नी की उम्र 30 है। ऐसे आदमी सेक्स करने में सक्षम नहीं होते। उनका परम मित्र है लाइकोपोडियम। और उसके अलावा जो कुंवारे रह गए हैं और उनको नपुंसकता आ गई है, उनका भी ये परम दोस्त है। और इन सब के अलावा जब आदमी की उम्र ढलान पे आती है तो उसकी सेक्स करने की इच्छा नहीं होती, तो उन लोगों की भी ये एक खास दवा है। ऐसी स्थितियों में अगर कोई रोगी है इस तरह का, उम्र में डिफरेंस है और उसके अंदर सेक्स की कमी आ गई है और उसके शरीर में अगर और कोई दूसरी बीमारी नहीं है, मसलन किडनी और हार्ट और लीवर और फेफड़े, इस संबंधी कोई ऐसा रोग, बीपी वगैरह कुछ ना हो, तो उस आदमी को ये समस्या से निजात पाने के लिए चिकित्सक को 10,000 की एक खुराक अथवा सीएम यानी कि 1,00,000 की एक खुराक रोगी को देनी चाहिए और प्लेसिबो दे देना चाहिए कि रोज़ एक एक गोली ये खाता रहा कर। और दोबारा उसको यूँ कह करके भी 15 दिन की दवाई दिए, 15 दिन बाद आना, तो वो ज़रूर फ़ायदा बताएगा, तो एक खुराक और दे दे। इसके बाद फिर एक एक महीने में 1,00,000 पोटेंसी देते रहें। तो लाइकोपोडियम एक ऐसी दवा है जो नपुंसकता, घोर नपुंसकता को ख़त्म करती है। लेकिन मेरे दोस्तों एक बात ध्यान में रखो, ऐसा कभी मत सोचना कि इधर हमने खुराक ली और रात को हम घोड़ा हो गए। ऐसा नहीं होता है। होम्योपैथिक दवा अंदर जाके आपकी जीवनी शक्ति को जागृत करेगी, उसको किक लगाएगी, उसको ऊंचा लेकर के आएगी और ऊंचा लेके आने में थोड़ा समय लगता है और जो काम होएगा वो पक्का काम होगा। लाइकोपोडियम वैसे हर तरह की कमजोरी और शरीर में अगर कोई दूसरा रोग नहीं और सिर्फ सेक्सुअली ही है तो लाइकोपोडियम
1000 हफ्ते में एक खुराक इस तरह के रोगियों को ले लेनी चाहिए। वो कोई नुकसान नहीं करेगी, 2-3 हफ्ता ले लेनी चाहिए, हर तरह की सेक्स की कमजोरी ठीक हो जाएगी। दोस्तों, वीडियो काफ़ी बड़ा बन गया और मैं समझता हूँ कि लाइकोपोडियम एक बहुत शानदार दवा है, लेकिन इसका इस्तेमाल सही तरीके से होना चाहिए और लक्षणों को मद्देनज़र रख करके होना चाहिए। और आपको मेरा वीडियो सब्सक्राइब करना चाहिए।